हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में रहेगा दोस्तों। क्योंकि हाल ही में अभी न्यूज़पेपर में आया है कि इसके शॉर्टेज होने की वजह से कई सारे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने कई सारे फीचर्स को निकाल दे रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका शॉर्टेज हो रहा है, किस तरह इम्पैक्ट करेंगे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वन बाय वन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स शॉर्टेज की वजह से कई सारे कार मेकर्स हमारे इंडिया में शॉर्टेज की वजह से कई सारे जो है फीचर्स निकाल दिए जा रहे हैं दोस्तों। नॉट ओनली कार मैन्युफैक्चर बट जो भी प्रीमियम बाइक मेकर्स हैं, जैसे KTM ड्यूक हो गया, जो भी सुपर बाइक्स हैं, जहाँ पे ज़्यादातर आजकल जो है मोर देन 20%, मोर देन 40% आई थिंक जो है ज़्यादातर चिप्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप पिछले 20 साल या पिछले 10 साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनका जो यूसेज है वो बहुत ही बढ़ गया है। अगर आपको एक स्क्रीन में चाहिए, अगर आप 8 इंच की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, जो कि आप देखा होगा न्यू स्मार्ट प्लेकास्ट एक टच स्क्रीन आती है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के चिप्स लगते हैं। अगर नेविगेशन चाहिए गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे भी इस तरह के लगते हैं। तो तरह तरह के ऐसे ऑटोमेटिक जो है फीचर्स लगाए गए हैं आजकल के गाड़ियों में, जहाँ पे अनिवार्य हो गया इस चिप्स को यूज़ करना। और इसी चिप्स अगर शॉर्टेज हो जाए तो कई सारे जो है नुकसान हो रहा है इंडियन कार मेकर्स को। और मेन रीज़न ये है कि वाई डिड दिस चिप फेमाइन अकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस नाउ कि देखिए, बेसिकली कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो सारी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, इंक्लूडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो चिप को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, US, ये लोग जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, चिप लेड टाइम हम जिसे कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप ऑर्डर करेंगे और आपको कब तक डिलीवरी हो जाएगा। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लीजिए, आप अमेज़ॉन में कोई हेडफोन्स हो या ईयरफोन्स ऑर्डर किया हो, ओके, तो आप वहाँ पे आपको एक टाइमलाइन दी जाती है कि सपोज़ इतने डेट से जून 15 से जून 20 तक आ सकता है, तो वहाँ तक आपको टाइमलाइन दे सकते हैं, राइट। तो उसके अंदर आपको आ जाना चाहिए। जब ये चिप लेड टाइम जो है अगर इंक्रीज़ हो जाए तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने जो इन्वेंट्री से उसको होल्डिंग करना पड़ता है, राइट, क्योंकि उनके पर कई सारे ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके होंगे, कई सारे कस्टमर जो है बुक कर दिए होंगे गाड़ी को, तो उनको टाइम टू टाइम सप्लाई करना, उनकी एक ब्रांडिंग को मेंटेन कर लेना मार्केट में, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, ओके, अक्रॉस फ्रॉम मेनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके वजह से कार कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ा है, ओके। और इसके वजह से जो है कास्केडिंग इफेक्ट्स भी हो रहा है दोस्तों। देखिए, बेसिकली अगर आप ये लाइन को पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कैस्केडिंग का इफेक्ट्स मतलब ये है कि एक चीज़ का प्रभाव दूसरे चीज़ पर पड़ना, ओके। सपोज अगर आपने देखा होगा जो चिप मैन्युफैक्चरिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं कार के ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग में, ओके, जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं कर देंगे प्रॉपरली, नेक्स्ट जो प्रोसेस करने वाले हैं आप, चाहे वो डोर फिटिंग हो या फिर प्रॉपर उसको पेंट करना हो, सब कुछ करना हो, तो बट उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जब तक यहाँ पे जो मशीनरी है उसको करेक्टली प्रॉपरली फिट करके आगे नहीं भेजेगी कार को, तब तक वहाँ का काम भी रुक जाएगा, ओके। तो इट ऑल्सो पेंट अप द डिमांड दैट बिकम्स अ कॉज फॉर फॉलो अप फेमाइन। आगे चलकर इसके पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइन समझ में आई होगी, राइट। कैस्केडिंग इफेक्ट नथिंग बट ये काम का प्रभाव दूसरे काम पर पड़ना, इसका हम कैस्केडिंग इफेक्ट्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द चिप फेमाइन।
देखिए इस चिप फेमाइन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं मैं आपको इस पे बताऊंगा। जो कंज्यूमर्स हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के, जैसे कि मेनली आपको कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग है, अदर दैन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं आपको, तो वहाँ पे जो है एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है। और जो चिप शॉर्टेज जो है एक्चुअली आपको चिप लेट टाइम में मेजर किया जाता है कि कौन से टाइम में हमने ऑर्डर किया था और कौन से टाइम पे हमको डिलीवर हो रही है। ये जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर बताया। तो अकॉर्डिंग टू एक फाइनेंशियल ग्रुप है, उनकी रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उनका बताना ये है कि जो चिप लेट टाइम है वो 17 वीक्स हो गया है दोस्तों। पहले 12 वीक हुआ करता था 2020 में, अगर आप देखेंगे तो अभी इंक्रीज़ होकर 17 वीक्स हो गया। मतलब जब आप ऑर्डर करेंगे तो 17 वीक्स के बाद आपको डिलीवर मिलेगा। तो इतना जो टाइम गैप है इंक्रीज़ हो चुका है, और इतने टाइम गैप तक तो है मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि उनको डिमांड फुलफ़िल करना पड़ता है, जो ऑर्डर्स उनको आए हैं उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, और उनका जो ब्रांडिंग नेम है मार्केट में उसको भी आपको स्टैंड बाय करना पड़ेगा, राइट। एंड ऑल्सो जस्ट इन टाइम डिलीवरीज कार मेकर्स टिपिकली केप्ट लो इन्वेंट्री होल्डिंग्स। तो इसकी वजह से क्या है, उनकी जो इन्वेंट्री है उसको कम करना पड़ रहा है, उसकी जो होल्डिंग वो रखते हैं, जो स्टॉक में गाड़ियाँ बनाकर रखते हैं उसको डिक्रीज़ करना पड़ रहा है दोस्तों, ताकि ये जो अभी प्रेजेंट डिमांड है उससे मीट हो जाए। आगे चलकर जो है कई सारे कंपनीज, टोयोटा हो गया या फिर निसान हो गया, उन्होंने तो कई सारे बुकिंग्स को भी ब्लॉक कर दिया है, ओके, बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से, लाइक चिप्स हो गया या अदर रॉ मटेरियल्स हो गया, वो कई बुकिंग्स भी बंद कर चुके हैं। अभी जो डिमांड है उसको वो फुलफ़िल कर रहे हैं, ओके। और क्या मेन रीज़न है इसके, दो इंपॉर्टेंट रीज़न। देखिए पहली बात जो है एक स्टडी डिक्लाइन हुआ है इनपुट प्राइजेस में, एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ चिप्स। ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स है उसका डिमांड बढ़ चुका है, ओके। जो आगे चलकर अगर आपने एक 10-20 साल की पुरानी गाड़ी आपने देखा होगा तो बेसिक सा वहाँ पे एक छोटा सा फ़ैन रखा होगा, बेसिक से हेडलाइट्स रहेंगे, राइट। सो बेसिक फीचर्स रहेंगे। बट आजकल के जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, एलईडी ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गया, राइट, और लेदर जो है वेंटिलेटेड सीट्स आपको दिए जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको 8 इंच के 11 इंच के टच स्क्रीन दिए जा रहे हैं। आपने किया सेल्टॉस गाड़ी देखा होगा, वहाँ पे 11 इंच का 10 इंच का आपको टच स्क्रीन दिया जा रहा है, उसके अंदर ही आपको जीपीएस नेविगेशन रहेगा, राइट। और हेडलैम्प्स जो है ऑटोमेटिक ऑटो हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं कि व्हेनेवर जब वो एक डार्कनेस को सेंस करेंगे ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएंगे, राइट। और उनका जो स्पीडोमीटर है उसको भी डिजिटली डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ आपको एक सेमीकंडक्टर चिप्स वहाँ पे कंपलसरी है दोस्तों। विदाउट यूजिंग दिस काइंड ऑफ चिप्स आप कोई भी इस नई टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते। तो ये दोनों रीजंस की वजह से, और साथ ही साथ आपको इनके जो प्राइजेस हैं वो भी कम हैं। कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिले तो कौन मना करेगा लेने से, राइट। तो ये दो ऐसे चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो है डिमांड इसका बढ़ चुका है, ओके। और कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं कार में ताकि लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें। कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि वो कस्टमर प्लेटफॉर्म को डेवलप करें, ओके। और आपने देखा होगा कि एक ऐप बेस्ड मोबाइल भी आपको लाया जा रहा है कि आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके आपकी कार को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पे पार्क की गई है, कौन लेके जा रहा है, राइट। आप अपने एरिया को भी फिक्स कर सकते हैं, अगर कार उस एरिया से अगर बाहर जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, सो दे कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दिस सर्किट चिप्स, ओके। तो अगर पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे, द यूसेज ऑफ दिस चिप्स हैज़ बिन डबल्ड एवरी 2 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी मेंशन किया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टुडे अकाउंट फॉर 40% ऑफ द कॉस्ट, ओके। जो भी इंटरनल कंबशन इंजन कार है, बेसिकली इनका मतलब कहना है कि कार जो आप अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से 40% से ज़्यादा आपको चिप्स यूज़ कर रहे हैं। वही अगर आप कंपेयर करेंगे 20 साल पहले या फिर 20 to 30 ईयर्स पहले अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो चिप यूसेज है वो सिर्फ 20% रहा करता था दोस्तों, ओके। सो इसका प्राइस भी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स भी आप अच्छे दे पा रहे हैं कस्टमर्स को। कस्टमर्स के जो एफिशिएंसी उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, देन हर कोई यूज़ करेगा, राइट। तो चलिए, हाउ हैव इंडियन व्हीकल मेकर्स रिस्पॉन्डेड। तो अभी मैं इंडियन व्हीकल मेकर्स के बारे में बताता हूँ, जैसे कि महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो सीईओ है उनका ये कहना है कि उनकी जो फेमस कार है महिंद्रा XUV 500 या फिर 500 भी कहते हैं इसे, और उनकी जो नई स्कॉर्पियो आई है फेस लिफ्ट, ओके। तो इस सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी की वजह से इन्होंने क्या किया, उसका जो लॉन्च है उसको डिले कर दिया, ओके, बिकॉज उनके पास कई सारे रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो वो एक कंसर्न उनको लोगों को क्रिएट कर रहे हैं कि जो डेट पे इनको लॉन्च करना था, जो डेट पे इनको जो है
मार्केट में लाना था, उसकी ये इस रॉ मटेरियल की कमी की वजह से उन्होंने अपने सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट हो रहा है अभी, तो उसके लिए उन्होंने डिले कर दिया। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स का भी यही कंसर्न है। और बजाज ऑटो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल, लाइक केटीएम डूक और केटीएम जैसे बाइक्स, कुछ सुपर बाइक्स, वहाँ पे भी जो है शॉर्टेज महसूस हो रही है इन लोगों को, तो उन्होंने भी कई सारे प्रोडक्शंस को स्टॉप कर दिया। जो डिमांड है उसी को ही ये लोग फुलफ़िल कर रहे हैं, ज़्यादातर अब बुकिंग्स को भी स्टॉप कर दिए गए। और फोर्ड मोटर्स जो कि फेमस अमेरिकन कार मेकर हैं, राइट, उन्होंने भी यही कंप्लेंट किया है कि जो उनके प्लांट्स है चेन्नई और गुजरात में, वहाँ पे भी ये सप्लाई इशू का जो है फेस कर रहे हैं लोग ड्यू टू शॉर्टेज। और इनका ये अंदाज़ा है कि आगे 2021 फर्स्ट हाफ तक ये लोग इसी तरह फेस करेंगे। उसके बाद थोड़ा जो है सप्लाई बढ़ता रहेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का, और इनकी जो कार है वो भी ज़्यादातर मार्केट में जो है इनका सप्लाई भी बढ़ती रहेगी, इस तरह इनका अंदेशा है। बट एनी हाउ देखते हैं आगे चलकर क्या होगा। अगर इसी तरह अगर कंटिन्यू रहा तो इवन फर्स्ट हाफ के बाद भी कई सारे कार कंपनी मैन्युफैक्चर इस तरह के जो है ड्रॉबैक्स फेस करते रहेंगे। सो व्हाट आर ग्लोबल कार मेकर्स डूइंग? देखिए, अभी चिप्स जो है नहीं आ रहे हैं टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टमर के डिमांड को पूरे नहीं कर पाएंगे, राइट। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जो है अपनी कंपनी लॉस में लेकर जाएंगे। तो ग्लोबल कार मेकर्स ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने क्या किया, कई सारे ऐसे फीचर्स को निकाल दिए दोस्तों जो चिप बेसिस रहते हैं। जैसे कि जापानीज कार मेकर निसान ने, उन्होंने क्या किया, नेविगेशन सिस्टम को निकाल दिया कई सारे व्हीकल्स में। और जो रिनॉल्ट है फ्रेंच कंपनी, उन्होंने जो लार्ज डिजिटल स्क्रीन दिया करते थे आपके जो स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स पे, उसको उन्होंने निकाल दिया, राइट। जो कि एक अरकाना एसयूवी है उनकी गाड़ी में, वहाँ पे आपको लार्ज स्क्रीन देखने को मिल रही है स्टीयरिंग व्हील के पास, वो भी इसको निकाल दिया। और नेक्स्ट बात करें तो कई लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह की अनसर्टनिटीज़ अगर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक बनी रहेगी तो उनके प्रोडक्शन के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक। और ग्लोबल जो कार मेकर्स है फोर्ड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स है उनकी, ऑलमोस्ट इट वाज वेरी लो व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ओके, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा बेचेंगे नहीं, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, तो उसकी वजह से कई सारे जो है लॉस भी हो रहा है, रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। तो पॉसिबली देखते हैं 2022 में फिर से ये जो वॉल्यूम है वो रिकवर कर पाएंगे या नहीं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी डिस्कस। ओके, और ये जो सेमीकंडक्टर सप्लायर्स हैं वो आगे चलकर जल्द से जल्द अगर सारा लॉकडाउन हट जाएगा या फिर न कोई अदर अल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज, ताकि उसको रिप्लेस करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उनके रेवेन्यूज़ को रिकवर किया जाए, ये आने वाले सेकेंड हाफ में पता चलेगा हमें। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये जो लेक्चर है आपको क्लियरली समझ में आया होगा, राइट, किस तरह से शॉर्टेज होने की वजह से मार्केट में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।